डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 8 करोड़ की 42 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया। सीएम धामी ने सवाड़ में अमर शहीद मेले का शुभारंभ किया। सवाड़ मेले को राजकीय मेला किया घोषित। मुख्यमंत्री धामी ने द्वारहाट में श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पुतिन की भारत यात्रा को ऐतिहासिक बताया। मसूरी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। जनता के बीच में सेवा का संकल्प जताया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण कर महिला स्व सहायता समूहों और उद्यमियों का उत्साह बढ़ाया है। जनसभा में सीएम ने 108 करोड़ रुपए की 42 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पहाड़ के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस दौरे को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवाल के सैनिक बाहुल्य गांव सावड़ पहुंचे हैं और 18वें अमर शहीद मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। स्थानीय लोगों की मांग पर अमर शहीद मेला सवाड़ को राजकीय मेला घोषित किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि वीरभूमि सवाड़ की सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अमर शहीद मेले का शुभारंभ किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि थराली से हैं, जहां गांव की मांगों पर तुरंत पूरा करने के आदेश भी सीएम ने दे दिए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए थे। सवाड़ को मिला है राजकीय मेले का दर्जा और इस दौरान सीएम थराली पहुंचे। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही वो हेलीपैड से नीचे उतरे, लोगों ने भव्य स्वागत किया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि थराली से है, जहां अमर शहीद मेले का शुभारंभ करने के लिए सीएम धामी पहुंचे हुए थे। उनका हार्दिक स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हुए थे। मेले में आना तो जितनी बार आओ उतना कम है। यहाँ पर आकर हमें हमारे सभी वीर योद्धाओं की उनका स्मरण होता है, उनको हम नमन करते हैं और सच में ये मेला बहुत ऐतिहासिक मेला है। जिस गांव से, जिस छोटे से क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या जो भी युद्ध हुआ हो, जो भी ऑपरेशन हुआ हो, जो भी आतंकवादी ऑपरेशन सेना ने चलाया हो, उसमें सभी में यहाँ के वीर योद्धाओं ने भाग लिया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारहाट धनखल गांव पहुंचे और सांसद अजय भट्ट के बड़े भाई स्वर्गीय रामदत्त भट्ट को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने परिवार को संवेदना व्यक्त की है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। मीडिया से बातचीत में सीएम ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, यह आपसी रिश्तों को मजबूत करेगा, देश की सुरक्षा और आर्थिक शक्ति को बढ़ावा देगा। परंपरागत रूप से हमारा भारत का मित्र रहा है और बहुत बड़ी मित्रता रही है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो उन्होंने कहा और जिस प्रकार से उस दोस्ती को और प्रगाढ़ किया, यहाँ आए, उनकी गाड़ी में एयरपोर्ट से बैठकर एक साथ दोनों वहाँ के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी गए
इससे भारत रूस के संबंधों में और मजबूती आएगी और हमारे देश के लिए भी, भारत की सुरक्षा के लिए भी, अन्य दृष्टि से भी ये यात्रा उनकी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भारत और रूस के संबंध और मजबूत होंगे। भारत को जो आज चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में हमको मान्यता मिल रही है पूरी दुनिया के अंदर, आने वाले समय में भारत बहुत जल्दी ही दुनिया की 3 प्रमुख जो आर्थिक शक्तियां हैं उनमें शामिल हो जाएगा। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुए नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के नागरिकों के संभावित प्रभावित होने की सूचना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से संपर्क किया। मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से प्रभावित उत्तराखंडी नागरिकों के परिजनों से तुरंत संपर्क करने, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को चिकित्सक और प्रशासनिक सहायता का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के सभी संबंधित विभागों को घटना पर निगरानी रखने, प्रभावित नागरिकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए। राज्य सरकार गोवा प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए और साथ ही जैसे ही नई जानकारी प्राप्त होती है तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि कार्रवाई जो है वो की जाएगी। देहरादून में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों के समर्पण की सराहना की है। उनके कल्याण के लिए भोजन भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए करने की घोषणा की। वर्दी भत्ते में भी जल्द वृद्धि की जाएगी। अन्य जिलों में प्रशिक्षण के लिए जाने वाले जवानों को 140 रुपए भोजन भत्ता मिलेगा। तो आपको बताते चलें कि भोजन और वर्दी भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई है। सीएम ने जवानों के कल्याण के लिए जोर दिया है और भोजन और वर्दी भत्ते में वृद्धि की ये घोषणा जो है वो की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां होमगार्ड स्थापना दिवस कार्यक्रम रखा गया और इस दौरान सीएम ने जवानों के कल्याण पर जोर दिया है। नहीं, तीन महत्वपूर्ण घोषणा की है। एक तो हमारा होमगार्ड जवान दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उनको प्रतिदिन जो भोजन भत्ता है वो 50 रुपए बढ़ गया, मतलब 100 रुपए से लेकर 150 रुपया हो गया। और हमारा प्रशिक्षक ट्रेनिस है, उनको प्रशिक्षण के दौरान 140 रुपया हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा किया, जो है वो वर्दी भत्ता अलावेंस होमगार्ड दिए जाने का। कितना दिया जाएगा वो बाद में आदेश होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारा होमगार्ड परिवार से बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री गणेश जोशी ने भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके साहस और देशभक्ति को याद किया। 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। आज जनरल बिपिन रावत जी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनका स्मरण करता हूं और उनके साथ जो लोग, जो अन्य अधिकारीगण, उनकी धर्मपत्नी, सभी उस दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनके द्वारा निश्चित रूप से जो काम भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना को जो शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में
अनेक प्रकार का काम उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया। मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा कि हमारे नौजवानों की हाइट जो है कम होती है और भर्ती में उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाए। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और 20 दिन के अंदर उसका जो जियो करके मुझे उन्होंने बताया और आज जो जवानों को छूट मिली है भर्ती में वो विपिन रावत साहब की देन है। वो हर समय जहां देश के बारे में सोचते थे उत्तराखंड के बारे में सोचते थे। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली है और रैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बैठक कर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। उत्तराखंड क्योंकि दिल्ली के काफी नजदीक है तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड से अधिक से अधिक सहभागिता इस दिल्ली की रैली में हो। उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से आज हमने रायपुर विधानसभा के प्रमुख लोगों को, जो यहां के पर्यवेक्षक इस विधानसभा के नेगी जी, बगुना जी, सूरत भाई, हमारे त्यागी जी और सभी लोग प्रमुख लोगों को हमने आज यहां पे एक चर्चा की। इस बहाने हमने एक चीज जरूर की है कि जो हारे हुए पार्षद है चाहे जीते हुए पार्षद है और हमारे उस वार्ड में वरिष्ठ नेता हैं, वो हर वार्ड में भी बैठकें करेंगे, घर घर जाएंगे। जैसे हम चुनाव में जाते हैं घर घर, ऐसी इस रैली के बहाने घर घर जाएंगे। उससे 2 फायदे कांग्रेस को होगा कि हमारा हर पोलिंग बूथ पर हर घर कांग्रेस की एक तरह से रैली के बहाने कांग्रेस पहुंचेगी। तो कोशिश करके हमें इस बात को सचेत रहना है। जिस तरह फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं, कांग्रेस के वोटर काटा जा रहा है, हमें इस समय सचेत रहना है इस बात को लेकर, नहीं तो यह बिहार जैसी स्थिति ना हो। हमें सचेत रहना है कि कैसे हमको अपने वार्ड पर कांग्रेस का वोट न कटे। उसके लिए भी हमको ये इस बहाने, इस रैली के बहाने हम उसके लिए भी अब तैयारी कर रहे हैं। अपनी बात को रैली 14 तारीख को कब नहीं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी सियासी विवाद बन गई है। बीजेपी नेता मजहर नईब नवाब ने इस बयानबाजी की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस से स्पष्ट रुख रखने की मांग की। हरक सिंह रावत के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की। सिख समाज में भी बयान को लेकर गहरा रोष है, विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है। के व्यक्ति के किसी भी धर्म के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत जी ने सिख समाज के अपमान में जो शब्दों का प्रयोग किया है वो निंदनीय है और माफी के लायक नहीं है। पूरी कांग्रेस कटघरे में है क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी हरक सिंह रावत को दी है और विश्वास के तहत दी गई है। हरक सिंह रावत पर विश्वास कांग्रेस का है। पूर्व में कई मामलों में हरक सिंह रावत चर्चा का विषय बने रहे हैं और उत्तराखंड के लिए घातक साबित हुए हैं। उनकी कार्यशैली, उनकी मानसिकता जिस तरीके से सिख समाज का अपमान करते हुए दिखी है वह माफी के लायक नहीं है। उनको तुरंत कांग्रेस में बर्खास्त करना चाहिए। उसको ईडी के मामले में या किसी मामले में उसको जेल ही जाना चाहिए, उसकी जगह जेल में है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर खटीमा से है, जहां कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह के नेतृत्व में नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी व्यापार मंडल की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया और शहर में लगातार बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति, अतिक्रमण, प्राइवेट वाहनों, रेहड़ी ठेले वाले और मुख्य मार्गों पर खड़े वाहनों से होने वाले जाम विषयों पर चिंता व्यक्त करते हुए समाधान हेतु विचार विमर्श किया गया। उपस्थित लोगों से सुझाव भी मांगे गए। इसी क्रम में मेलाघाट रोड रेलवे फाटक बंद होने से लगने वाले जाम की समस्या के समाधान, शहर के अंदर लगे कैमरों की संख्या बढ़ाने और खराब कैमरों की मरम्मत कराने आदि पर भी चर्चा की गई। आज मेरे द्वारा खटीमा शहर की यातायात व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेकर नगर पालिका और व्यापार मंडल और टुक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की गई, जिसमें हमारे माननीय नगर पालिका के चेयरमैन साहब भी उपस्थित रहे। इसमें हमने सभी जो हमारे ये लोग बाग उपस्थित थे, इनके साथ एक सम्यक हमने निर्णय लिया है और हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें लागू करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे जो प्राइवेट जो बसेज हैं, जो मेलाघाट से ऑपरेट होती हैं, उनके जो है प्रमुखता से जाम की समस्या उठाई गई उन गाड़ियों की वजह से, तो हमने उनको वहां से जो है हटा के हमने थाने के समीप जो हमारा जो पहले रेगुलेट होती थी उस जगह पर से उनको रेगुलेट करने का निर्णय लिया। आदर्श खटीमा, सुंदर खटीमा, स्वच्छ खटीमा और स्वस्थ खटीमा ये बनाने का सपना हमारे प्रदेश के मुखिया देखते हैं, हर जगह देखते हैं। तो उसी के तहत आज खटीमा में सम्मानित कोतवाल साहब के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें नगर पालिका की तरफ से मैंने भी प्रतिभाग किया है और हम सब लोगों का ये विचार है कि खटीमा को जितना भी हो सकता है जाम से मुक्त किया जाए, क्योंकि जाम की वजह से ही काफी हद तक हमारा शहर अव्यवस्थित नजर आता है। जो एक सुंदर शहर है लेकिन एक अव्यवस्था के कारण अव्यवस्थित नजर आता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी प्रवक्ता जपेंद्र सिंह ने तीखा पलटवार किया है। इस दौरान जपेंद्र सिंह ने कहा कि हरक सिंह रावत अमर्यादित भाषा और अभद्र टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध है और कांग्रेस हमेशा से सिख विरोधी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को अभी तक हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था, क्योंकि पूरी कांग्रेस में सिखों के प्रति नफरत पाई जाती है। हरक सिंह रावत अमर्यादित भाषा शैली और अमर्यादित व्यवहार के लिए पहचाने जाते हैं और सिखों के प्रति
जो नफरत और दोहरा रवैया कांग्रेस का रहा है, जो विचारधारा कांग्रेस की रही है, ये उस विचारधारा के पोषक तत्व हैं सभी कांग्रेसी। और अगर ऐसा ना होता तो जो हरकत और जो शर्मनाक काम हरक सिंह रावत ने किया है, अभी तक हरक सिंह रावत को कांग्रेस से कांग्रेस जन बाहर का रास्ता दिखा देते अगर इस बयान में सच्चाई ना हो तो। लालकुआं में सर्दियों के मौसम में कोहरे का फायदा उठाकर अवैध रूप से जंगलों से लकड़ी काटकर ले जा रहे वन तस्करों के खिलाफ टांडा रेंज की वन विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मिशन अभियान के तहत वन विभाग ने अलग अलग स्थानों से खैर और सागौन से लदे 6 वाहनों को पकड़ा है, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में वन विभाग ने आधा दर्जन तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया कि सर्दियों में वन तस्कर काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं और इसी के मद्देनजर वन विभाग लगातार छापेमारी कर तस्करों की धरपकड़ कर रहा है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है अंकुश, उसके तहत हमारे द्वारा नवंबर में 2 कैंटर, 2 टाटा 407 और 1 स्कॉर्पियो और 1 मारुति सुजुकी, इतने वाहन सीज किए हैं जिसमें सभी में खैर था। इस दौरान लगभग 6 अपराधियों को जेल भेजा गया है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। राह पैदा करने के लिए एक हमारे द्वारा राज्य अधिकारी महोदय द्वारा ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, उसके तहत ही कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इस जो हमारा अभियान चल रहा है अंकुश, उसके पीपलगांव और टांडा दोनों संयुक्त रेंज से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो कल ही होगा। कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने भीमताल परिसर में किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। कुलपति ने सोनगांव में लॉ कॉलेज अकादमी ब्लॉक, फार्मेसी प्रयोगशाला, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसंधान केंद्र के भवन निर्माण के कार्यों की जानकारी ली है। कुलपति ने निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पहले करने के निर्देश दिए। कुलपति ने कहा कि आगामी सत्र से भीमताल में होटल मैनेजमेंट और लॉ के पाठ्यक्रम शुरू किए जाने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य फरवरी 2026 में समाप्त कर लिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए सभी कार्यवाही संस्थाओं की मीटिंग नई मसूरी भी थी और उसमें डेडलाइन डिसाइड किया गया था कि किस बिल्डिंग का जो टाइमलाइन है वो कब है। आज उसको देखने के लिए जो टाइमलाइन फिक्स की गई थी कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा, वो उसके हिसाब से जो वर्क प्रोग्रेस है वो क्या है वो देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो सोनगांव में जो हमारा होटल मैनेजमेंट का जो बिल्डिंग बन रही है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जनवरी तक उन्होंने कहा कि उसको हैंड ओवर कर देंगे। उसी तरीके से जो लॉ फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी वाली नैनीताल से नया नेक्स्ट ईयर एंड उसका भी जनवरी के आसपास में हैंड ओवर करेंगे। एंड फार्मेसी का जो ब्लॉक बन रहा है वो फरवरी तक उसको हैंड ओवर करने का है। यहाँ पर अभी मुझे बताया कि सुधारों की ये काम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि ये सबसे पुराना प्रोजेक्ट जो अनफिनिश रहा, इसमें टीम वगैरह पड़ गई, उसके बाद कार्य चेंज होती जाए, वो फाइनली हम इसको भी टेकअप करके जो है गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के पास में एक मैकेनिक की दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी में स्टार्ट करते समय आग लग गई है, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें तेज होने पर स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और किस तरह से आग पर काबू पाया गया। और साथ ही मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना जताई जा रही है। गनीमत रही कि आग विकराल रूप नहीं ले पाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।